अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अब ब्रदर, एक हमारे पास क्या नाम है, ये 1660 सुपर, ये MSI में ये कार्ड है। ठीक है, इसमें कस्टमर कह रहा था कि पावर नहीं भर रही। ठीक है, जब मैंने चेक किया तो मुझे रैम शार्ट थी, जिसकी वजह से पावर नहीं ले रहा था। ठीक है, तो इसका मैंने रैम प्लस GPU ये रिमूव किए हैं। ठीक है, तो अब इसे हम चेक करते हैं कि क्या नाम है, इसके बाकी सप्लाई वगैरह सारी बन रही है। ठीक है, कोई इशू तो नहीं। बाद में फिर हम इसका, ये हमारे पास एक न्यू GPU है। ठीक है, ये हम लगाएंगे प्लस इसकी रैम में लगाएंगे, फिर इसे चेक करेंगे। तो एक मेरे पास थोड़ा सा लेंथी केस था, मगर चलो GPU के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसकी कोड टेस्टिंग करेंगे कि हमारी कौन कौन सी सप्लाइयों की कितनी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कि मज़ीद तो नहीं कोई चीज़ शार्ट। हमारी सबसे पहले ये हमारी आएगी 5 वोल्ट की, क्या नाम है, कुछ ये बिल्कुल बेहतरीन है। उसके बाद ये हमारी आ गई 1.8, ठीक हो गया। 1.8 के बाद हमारी इसके में आती है रैम, रैम भी हमारी ओके है। और ये आती है हमारा GPU तो लगा नहीं है, बहरहाल ये भी हमारी ओके है। प्लस इसकी हमारी आती है पैक्स, ये भी हमारी ओके है। इसके बाद हमारी ये 12 वोल्ट की सप्लाई भी शॉर्टेज नहीं है, और PCX में 12 वोल्ट सप्लाई भी शॉर्ट नहीं है। और कोड टेस्टिंग तो हमारी ओके है बाकी। और ये हमारी PCI एक्सप्रेस में 12 वोल्ट की लाइन, और प्लस ये हमारी 3.3 PCX में न्यूज है, ये भी हमारी लाइन ओपन है। अच्छा, मुझे बताने का ये है कि हमारी ये रीडिंग है, रीडिंग की वजह से हमें ये होता है कि ये लाइन हमारी ठीक है, जो सी सप्लाई इसमें जा रही है ना वो ठीक है। अगर इसमें ड्रॉपिंग होती, कम वैल्यू होती, मुझे प्रॉब्लम पता चलता है हाँ भी इसमें अभी कम है वैल्यू, जिसकी वजह से अगर हम पावर लगाते या दोबारा GPU लगाते वो डेड होने के ज़्यादा चांसेस थे। ठीक है, जैसे हमारी ये क्या नाम है, ग्राउंड के साथ 0-0 है, और ये हमारी 12 वोल्ट की लाइन हमारी ओपन है। तो ओवरऑल ये हमारी सप्लाइयाँ वगैरह की कोड टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस पर सप्लाई लगाते हैं, देखते हैं कौन कौन सी हमारी सप्लाइयाँ बन रही हैं, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। चलो, अच्छा, ये हमारी NVIDIA और AMD की सप्लाई पावर रेल है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे कौन से कार्ड है, कौन से कार्ड के रैम है, कौन कौन सी सप्लाई बनती है। मिसाल के तौर पर हमारे ये 10 सीरीज से लेके 13 सीरीज में सबसे पहले हमारे 3.3 जो सिर्फ PCX पर आती है, फिर हमारे 12 वोल्ट बनती है, फिर 5 वोल्ट, फिर 1.8, फिर इसके बाद हमारी कोर बनती है, फिर पैक्स बनती है, फिर हमारी रैम बनती है। तो इसमें मैं इस पर भी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा सर। फिर हम ये वाले वोल्टेज, अब हम जो से हमारे ये 10 से लेके हम 3000 की सीरीज में हमारे NVIDIA की ये फॉलो करेंगे। ठीक है, हमारा क्योंकि हमारा है 1660 सुपर कार्ड, तो हमारा ये 20 की सीरीज में ये बेसिकली जाता है। तो अब हम इस पर ये हमारा राइज़र है। ठीक है, राइज़र दिखा रहा हूँ थोड़े, ये हमने बेसिकली ये राइज़र बनाया हुआ है, जिनसे हम कोड टेस्टिंग वगैरह करने के बाद जब हम वोल्टेज चेक करते हैं, फिर हम इसके थ्रू चेक करते हैं। उसके बाद फिर अगर हमारे कोई वोल्टेज कम हो रहे हैं, तो हमें अक्सर दिक्कत होती है PC मदरबोर्ड पर चेक करने में, तो हमें क्या नाम है, उस पर बोर्ड के डेड होने के भी चांसेस होते हैं, प्लस हमारे क्या नाम है नाम ग्राफिक कार्ड डेड होने के भी चांस होते हैं। इसलिए हमारा ये हमने एक क्या नाम है बेसिक फार्मूला इस्तेमाल किया है। हमारा राइज़र है, और प्लस हमारी ये सप्लाई है, हम 12 वोल्ट इधर से देंगे। ठीक है, ये मैं आपको चेक करता हूँ, 12 वोल्ट, और ये हमारा राइज़र। ये हमारी सप्लाई। ठीक है, तो हम इधर सप्लाई वगैरह चेक करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ साथ साथ कि हमारे कौन कौन से वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, हमारा क्या नाम है, हमने राइज़र लगा दिया है। अब हम इस पर सप्लाई पावर ऑन करेंगे। ये हमारे एम्पेयर
230 मिली एम्पेयर हमारा ले रहा है काम। हम देखते हैं इस पर कौन कौन सी अब हमारी सप्लाई बनी है नहीं बनी, हम उस पर चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे आगे 12 वोल्ट जो सा मेन सप्लाई हमारी 12 वोल्ट की आ रही है, ठीक है। एक हमारी पीसी प्रेस में 12 वोल्ट आती है हमारी, वो भी आई। उसके बाद हमारी आती है 3.3 हो गया। हाँ, ये 3.3 बेसिकली हमारे इसमें से 12 वोल्ट जाती है। 3.3 हमारे पीसीबी मेन बोर्ड में से आएगी, ठीक है। वो इस पे नहीं आएगी, हम बोर्ड पर लगा के वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारी आती है सबसे पहले हमारी सप्लाई 5 वोल्ट जो सी हमारी ओके है। उसके बाद 1 हो गया खराब मोबाइल उनकी हो गया। चल ठीक है। सबसे पहले हम देखें इसके अंदर हमारे 5 वोल्ट बने हैं, ठीक है। ये हमारे 5 वोल्ट और देखिए ये हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 1.8, ये हमारे 1.8 भी आ रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे कोर पर, जो सी हमारे उसके मुताबिक हमारी कोर बनती है। ये भी ये इसके मुताबिक हमारी 1.8 के बाद हमारी कोर बनेगी। तो ये हमारी कोर 0.8 जो हमारे जीपीयू पर जाती है सप्लाई, ये वो वाली सप्लाई है हमारी 1.8। ये भी 1.8 बन रही है, ये भी हमारी 1.8 सॉरी 0.8 बन रही है। 0.8 हमारी ये कोर की भी हमारी सप्लाई बन रही है। इसके बाद अब हम आएंगे हमारी टेक्स वीडीडी पर, और टेक्स वीडीडी की जो सप्लाई है वो हमारी 1 वोल्ट। ये हमारी टेक्स वीडीडी की सप्लाई भी हमारी एक्टिव है। इसके बाद हमारी आती है आखिर में रैम वोल्टेज, तो उसे हम चेक करेंगे हमारी 1.35, ये हमारी रैम वोल्टेज सप्लाई है हमारी ओके हो गई है। और इसमें एक और नई चीज़ है कि अक्सर होती है डमी वोल्टेज, जो सी हम मल्टीमीटर तो वोल्ट दिखा रहा होता है, लेकिन हमारी जो सी अक्सर होते हैं लोड पर, ये हमारी ये मल्टीमीटर से चेक नहीं होगी, वो हम डीएसओ पर चेक करते हैं। जो सी हमारी स्विचिंग हो रही है नहीं हो रही, मेन होती है हमारी स्विचिंग होना। कई मरतबा मैंने देखा है कि हमारी सप्लाई तो बन रही होती है लेकिन प्लस वो स्विचिंग नहीं करवाती। थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताऊंगा स्विचिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। वो भी हम इस पर देखते हैं। ये हमारा है डीएसओ, ठीक है। तो यही होता है जो हमारा स्विचिंग हो रही है, जो जिस पर्पस के लिए हम आईसी लगाते हैं, क्या वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमारे डमी वोल्टेज है। जिससे वो वोल्ट तो होंगे लेकिन उसमें पावर नहीं होगी। अक्सर हमने देखा है जीपीयू हमारा हीटअप हो रहा है लेकिन लोड पर बंद हो रहा है, ठीक है। वो क्या चीज़ होती है कि हमारा जीपीयू वो सेक्शन जो होता है वो स्विचिंग नहीं करवाता, ठीक है। इससे बहुत अच्छे तरीके से वो फाइंड आउट होता है। तो हमारा हम इस पर क्या नाम है देखेंगे जो से हमारी सप्लाई है क्या हमारी प्रॉपर तरीके से स्विचिंग हो रही है नहीं हो रही। सबसे पहले मैं इस पर रैम की वोल्टेज उस पर वो चेक करा रहा हूँ। ये देखिए हमारी रैम की बिल्कुल प्रॉपर स्विचिंग हो रही है। ये हमारी ऑन ऑफ ये होती है स्विचिंग, ठीक है। ये इधर भी रैम दूसरी, ये भी हमारी इधर स्विचिंग हो रही है। अब हमारा कोर पर जो सी हमारी कोर की क्या नाम है इसका पावर जाती है, ये उसकी स्विचिंग है, ठीक है। ये दूसरी कोर की सेक्शन, ये हमारे वो भी स्विचिंग हो रही है। ये हमारा तीसरा कोर सेक्शन, ये भी हमारा स्विचिंग हो रहा है। ये हमारा चौथा कोर सेक्शन जो सा हमारा, ये भी बिल्कुल बेहतरीन स्विचिंग हमारी हो रही है। अगर इस पर
हमारे वोल्टेज स्विचिंग ना होती हो फ़ोन, इससे मुझे पता चल जाता है कि हमारा ये सेक्शन एक्टिव ही नहीं है। अक्सर हमारे लोड पर ब्लैक स्क्रीन होया नहीं, या कार्ड बंद होया ना, या चलते चलते रीस्टार्ट होया ना। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसी फेस में ज़्यादातर आती है कि हमारी स्विचिंग नहीं हो रही होती। असली ये हमारा जीपीयू के बारे में बताया था, ये 1660 सुपर का जीपीयू है। ठीक है, तो हमारा हमारा पावर रेल ऑलमोस्ट हमारी ओके है, स्विचिंग हमारी बिल्कुल बेहतरीन है, पीसीबी हमारा ओके है। ठीक है, इस पर हम रीसेट करेंगे रिबाल, हमारे पास रिबाल का सारा टूल वगैरह मुकम्मल है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये सर जी, ये हमारा सारा सामान हमारा जीपीयू के मतलब पड़ा हुआ है। हमारा ये जीपीयू, ये हमारा स्टेंशियल है इसका अवेलेबल, और ये हमारे पास 4.5 की इसकी बालें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो जीपीयू के मतलब भी हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है। कुछ हमारे पास आपको जैसे ये 6700 XT का पड़ा हुआ है, 6800 XT पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये डेस्टो 480 हो गया, वेगास, ये AMD के जीपीयू 6600, ये AMD के अवेलेबल है। इसी तरह क्या नाम है, मेरे पास एनवीडिया के भी अवेलेबल है। एनवीडिया में ये मेरे पास एनवीडिया में 7 की सीरीज़ हो गया, 10 की सीरीज़, 9 की सीरीज़, 6 की सीरीज़। ये मेरे पास एनवीडिया में ये सारे ये 2000 क्योंकि 1660 को ये 3060। ठीक है, ये मेरे पास ऑलमोस्ट जीपी स्टेंशियल इसके पड़े हुए हैं, तो उसे हम इसका रिबाल करके चेंज करके हम चेक कर सकते हैं। मकसद कर रहे हैं हम टोटल प्रॉपर काम कर रहे हैं इसका ग्राफिक्स कार्ड का, उसके मुतालिक क्या नाम है, टूल वगैरह प्रोवाइड, आईसी प्रोवाइड, रैम प्रोवाइड, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। बाकी इस पर रिबाल करेंगे, रिबाल करने के बाद उसकी वीडियो में बताऊंगा, सेंड करूंगा रिबाल वगैरह करने की। तो वो लगाने के बाद बाकी कंप्लीट ये कार्ड मज़ीद आगे क्या है वो भी चेक करेंगे, इसके रैम वगैरह वो भी क्या नाम है न्यू लगा के ये रैम ओके करूँगा। बाकी कस्टमर को फिर हैंड ओवर करूँगा। जज़ाकल्लाह।